चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है बेसिक गुण प्रतिरोध के जान लिए थे। प्रतिरोध कौन सा गुण होता है, किस किस बात पे निर्भर करता है, इन सभी बातों को हम लोगों ने स्टडी किया था। ठीक है, अब जो है आज हम देखेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनमें प्रतिरोध, उच्च कोटि के प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है। तो उच्च कोटि की प्रतिरोध यदि हम तार से बनाएं, किसी मेटल से बनाएं, तो ये रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, अति उच्च कोटि के प्रतिरोधों को एक चालक की मदद से निर्मित करना बहुत कठिन काम है। बहुत लंबा वायर यूज़ करना पड़ेगा और उसमें कोई रिलायबिलिटी भी नहीं होगी। ठीक है, तो इस आधार पर जो है हमने अर्धचालक को बेस्ट समझा, जिसमें से कार्बन पदार्थ को हम लोग प्रतिरोध बनाने के यूज में लिया करेंगे। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध जो है ये मेटल के और कार्बन के कॉम्बिनेशन से तैयार किए जाते हैं। ये बहुत छोटे साइज़ के होने के कारण इनके अंदर उच्च कोटि का प्रतिरोध भी उत्पन्न किया जा सकता है। ये कुछ ओम से लेकर के 100 मेगा ओम तक के प्रतिरोध इसके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको सबसे बेस्ट माना गया। इसके कई रीज़न निकल के सामने आए, जैसा कि इसका जो फिजिकल भौतिक संरचना होती है वो बहुत छोटी होती है, आकार में बहुत छोटे होते हैं। फिर कार्बन अर्धचालक के रूप में होता है, इसलिए इससे बनाना प्रतिरोध थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, काफ़ी सस्ते होते हैं। और उसके बाद इसकी एक अच्छी खासी रेंज हमें प्राप्त हो जाती है, जैसा कि बताया कुछ ओम से लेकर के 100 मेगा ओम तक के बीच के प्रतिरोध भी हम लोग जो है कार्बन की मदद से, कार्बन अर्धचालक की मदद से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम लोग कार्बन का प्रतिरोध बनाते हैं और उसको यूज करते हैं, और ये रिलायबल भी होते हैं, सर्किट में काफ़ी काम भी करते हैं। ठीक है, अब और इनके प्रतिरोध का जो मान होता है वो कमरे के ताप पर वेरी नहीं करता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इफेक्टिव नहीं होता है कि टेम्परेचर के चेंज हो जाने से जो है इसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाए। ठीक है, इसलिए ये बेस्ट है इस कार्बन का बनाना। ठीक है, तो ये वो सारे रीज़न हुए कि क्यों कार्बन का ही बनाते हैं। ठीक है, मेटल का क्यों नहीं बनाते हैं, अर्धचालक के क्यों बनाए जाते हैं, इनकी क्या खास बात होती है, वो सारे पॉइंट्स हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखेंगे कि एक जो प्रतिरोध होता है उसका मान कैसे निकालते हैं। वर्ण कोड, जो हमने हेडिंग डाल रखी है कि वर्ण कोड। वर्ण कोड का मतलब है कि जो हम प्रतिरोध लेते हैं उसके ऊपर वलय बने होते हैं, रिंग्स बने होते हैं, और उन रिंग्स पे अलग अलग कलर प्रिंट होते हैं। वो कलर प्रिंट जो होते हैं उन्हीं के आधार पर हम उस प्रतिरोध का मान व्यक्त करते हैं। ठीक है, जब इंडस्ट्री में प्रतिरोध बन रहे होते हैं, फैक्ट्री में प्रतिरोध बन रहे होते हैं, तो एक विशेष प्रकार के प्रतिरोध के लिए उस पर एक अलग से कोडिंग की जाती है वर्ण के द्वारा, रंगों के द्वारा। ठीक है, तो आज हम उसी को समझने वाले हैं, जो हमारा दूसरा वर्ण कोड था उसका वो। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, ये समझते हैं इस बात में। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास एक प्रतिरोध है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक बेलनाकार ऐसे प्रतिरोध हमने दिखाया। ठीक है, इसके अंदर एक इधर टर्मिनल होता है और एक इधर मेटल का टर्मिनल होता है, ये कार्बन प्रतिरोध होता है। यहाँ पे 3 पट्टियाँ बनी होती हैं। ठीक है, ऐसे करके एक पट्टी आपको ऐसे दिख गई। ठीक, इसी के पास में दूसरी पट्टी दिख गई ऐसे करके, इसी के पास में तीसरी पट्टी आपको दिख गई। ठीक है, ऐसे करके, और इसके बाद एक पट्टी आपको यहाँ भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऐसे करके होती है। इन पट्टियों को हम लोग जो है ABCD के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो प्रथम पट्टी है इसको हम लोग A बोलेंगे, ये जो दूसरी पट्टी हमारी है ये वाली, ठीक है, इसको हम लोग जो है B नाम देंगे, और ये जो तीसरी पट्टी है हमारे पास, ठीक है, इसको हम लोग C नाम देंगे, ABC। और ये जो अंतिम वाली पट्टी है, ठीक है, ये 2 ही कलर में आपको देखने को मिलेगी। ये जो D है या तो ये सिल्वर कलर की होगी या फिर ये गोल्ड कलर की होगी। ठीक है, अब इनका अपना अपना मतलब है।
इसका एक अपना अर्थ है। यदि इस प्रकार के प्रतिरोध का आपको मान व्यक्त करना है तो इसका मान व्यक्त करने के लिए, R बताने के लिए आपको क्या करना है, जो भी प्रथम पट्टी पे कलर है उसका मान A, जो भी दूसरी पट्टी का मान है उसका मान, ये इकाई पे आता है और ये दहाई पे आता है। ठीक है, इसके बाद इंटू लगाते हैं और जो तीसरी पट्टी है उसकी पावर C के पदों में लिखते हैं। ठीक है, 10 की पावर C करते हैं और इसके साथ गुणांक में लिखते हैं, ये इसका ओम में मान होता है। प्लस अगर टॉलरेंस दिया गया है, इसको टॉलरेंस बोला जाता है, ये जो D है, ठीक है, जिसको हम लोग जो है टॉलरेंस या सहनशीलता बोलते हैं, रिलेबिलिटी बोलते हैं, विश्वसनीयता। ये पट्टी आपकी जो है वो विश्वसनीयता को दिखाती है। ठीक है, विश्वसनीयता, ठीक है, रिलायबिलिटी, ठीक है, या सहनशीलता भी बोलते हैं, सहनशीलता को व्यक्त करती है, रिलायबिलिटी दिखाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग D जो भी मान होगा परसेंटेज में लिखते हैं। अब यहाँ पे यदि हम बात D की करें, ठीक है, तो D केवल और केवल 2 कलर में पाया जाता है। यदि D की वैल्यू आपकी गोल्ड है, गोल्डन जैसा दिख रहा है, ठीक है, गोल्ड का मतलब सुनहरा है, ठीक है, सुनहरा, तो आपको इसका मान जो है वो ±5% लेना है। यदि D का मान जो है आपको सिल्वर दिख रहा है, पट्टी जो है वो सिल्वर है, ठीक है, सुनहरी की बजाय जो है चांदी की है, ठीक है, चांदी की तरह है, ठीक है, तो आपको इसकी जो विश्वसनीयता है वो ±10% लेना है। अगर D वाला गायब है, D बैंड नहीं है, D बैंड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बैंड ही नहीं छपा है, ठीक है, तो जो विश्वसनीयता है वो ±20% लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये D के बारे में है। अगर D वाली पट्टी है वो गोल्डन कलर की है तो ±5% लेना है। यदि D की पट्टी सिल्वर कलर में है तो ±10% आपको लेना है। और यदि D बैंड ही नहीं है, केवल 3 बैंड है, चौथा बैंड नहीं है, तो आपको जो टॉलरेंस लेना है उसका मान ±20% लेना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि A B C कैसे डिसाइड होते हैं। अब ज़रा हम लोग उनकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए A B C के लिए हमको ये याद रखना है A B C के मान कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, B Roy, B Roy is a great, ठीक है, ये ग्रेट GREAT, ग्रेट बॉय। B Roy is a great boy and have very good wife, have very good wife। ठीक है, थोड़ा नीचे ज़्यादा हो गया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पास लिख देते हैं, ऐसे नीचे ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या हमने लिखा, हमने लिखा B Roy, ठीक है, B Roy are very B Roy is a boy have very good, B Roy is a boy and have very good wife। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, B
रॉय ग्रेट बॉय, सॉरी यहाँ एक चीज़ छूट गया है, ग्रेट बॉय, ठीक है, बीबी रॉय, ठीक है, ग्रेट बॉय, ठीक है, वेरी गुड वाइफ, गुड वाइफ, ठीक है। थोड़ा ये याद करना है इस टाइप से, बेबी रॉय ग्रेट बॉय एंड हैव वेरी गुड वाइफ, ठीक। अब देखिए बी का जो मतलब है, बी का जो अपना अर्थ है, ठीक है, बी से अभिप्राय होता है ब्लैक से, क्या लेंगे इसको, इसका मतलब है ब्लैक। दूसरा ब्राउन के लिए होता है, ठीक है। तीसरा रेड से मतलब है। चौथा ऑरेंज से मतलब है। पांचवा जो है येलो से मतलब है। ग्रीन से मतलब है। ब्लू से मतलब है। वायलेट, वायलेट, और ये क्या हो गया, वायलेट हो गया, ठीक है। और ये जी का मतलब ग्रे, जो स्लेटी कलर होता है, ग्रे, और ये वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इतने कलर ये आए, ठीक है, सबके, ठीक है। अब यहाँ पे सबका अपना मतलब है। ब्लैक, अब ये सबसे ऊपर आया है तो यहाँ से नंबरिंग इसके लिए 0 होता है, इसका मान 1 होता है, पैकेट में लिखे दे रहे हैं, इसका मान 2 होता है, इसका मान 3 होता है, इसका मान 4 होता है, इसका मान 5 होता है, और इसका मान 6 होता है, इसका मान 7 होता है, और इसका मान 8 होता है, और इसका मान 9 होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये कलर के अपने अपने मतलब होते हैं, ठीक है। कि ए कलर अगर जो है, ए कलर आपका रेड आ गया, ठीक है, तो रेड आ गया तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई, 2। एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको एक वो दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे कह रहा है कि येलो, येलो है, वायलेट है, ठीक है, ब्लू है, एंड गोल्ड। एक कार्बन प्रतिरोध हमारे पास है, उसमें पहला बैंड येलो है, दूसरा बैंड वायलेट है, तीसरा बैंड जो है वो ब्लू है, और जो चौथा बैंड है वो गोल्ड है। अब कह रहा है इसमें आर की वैल्यू बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आर कितना होगा, आर के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या है, येलो, येलो हम देखेंगे, येलो मिला 4 नंबर पे, तो ए की वैल्यू हो गई 4। वायलेट देखेंगे, वायलेट, वायलेट है 7 नंबर पे, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई, 7। ब्लू कितना है, 6 है, और डी गोल्ड दिया है, तो हमने बताया था गोल्ड के लिए ±5% होता है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर की वैल्यू है, आर इक्वल्स टू वो कितना आ गए, ए बी साथ साथ लिखना है 47 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर सी की वैल्यू लिखना है 6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस टॉलरेंस लिखना है, कितना है 5%, ओम में आंसर आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। और शॉर्ट में लिखना है 10 की पावर 6 को क्या कहते हैं, मेगा कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं 47, ये क्या हो जाएगा 47 मेगा, ठीक है, प्लस माइनस 5% मेगा ओम में ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मेगा, यहाँ ओम लिख देते हैं इसके साथ में, मेगा ओम कर देते हैं, और प्लस माइनस 5%, तो ये इसके क्या हो गए, आंसर हो गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, जिनके आंसर आपको देना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कोडिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप प्रतिरोध का जो वर्ड कोडिंग सिस्टम है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। फोकस क्या करना है, आपको ये याद रखना है, सबसे पहले ये जरूर याद रखना है, बीबी रॉय ग्रेट बॉय इज अ ग्रेट बॉय
हैंड एंड वेरी गुड वाइफ, ये इस टाइप से सेंटेंस याद रखना है। फिर जैसे ये हो जाए तो 0 से लेकर 9 तक जाना है। 10 इसमें वो आए हैं, ठीक है, कलर। तो 10 के नाम कुछ इस प्रकार से हैं और उनके नंबर इस प्रकार से हैं। ये नंबर हमें याद रखना है। यहाँ पे ये इसका सूत्र हो गया। इस प्रकार से आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, आर का मान रखेंगे और आपको वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आई होप वर्ड कोडिंग हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब इसके बाद आता है कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन भी बनाया जाता है, क्योंकि जब हम परिपथ में रेजिस्टेंस को यूज करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि जो हमें चाहिए सारे वैसे ही प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। तो हम उसके लिए कॉम्बिनेशन टेक्निक को सीखते हैं, उसको देखते हैं कि वो कैसे किया जाता है। ओके।